Okay, Nishikant, let's proceed ahead with your technical mock for internal combustion engine. And आप BARC स्टेपेंडरी के लिए जा रहे हैं, राइट? यस सर। ओके। अच्छा निशिकांत, ये बताओ अब नॉर्मल कंबशन से क्या समझते हो? सर अगर कोई भी जैसे मान लीजिए डीजल इंजन में पेट्रोल मिला देंगे तो कंबशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, तो इसको अब नॉर्मल कंबशन बोलेंगे। डीजल और पेट्रोल इंजन में अब नॉर्मल कंबशन का मैकेनिज्म क्या होता है? अब नॉर्मल कंबशन मतलब सर प्रॉपर फ्लैम फ्रंट नहीं बनेगी सर, जिसके कारण सर वो एफिशिएंसी सब डिक्रीज हो जाएगी। क्या कारण होता है, फ्लेम फ्रंट क्यों नहीं बचता है? फ्लैम फ्रंट जैसे मान लीजिए सर डीजल इंजन है, उसमें पेट्रोल डालेंगे तो उसका सर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई है सर। तो सर उसमें जब कंप्रेशन होगी तो फिर अलग अलग जगह से उसका फ्लेम फ्रंट बनेगी, तो वो तो नहीं कंबंशन नहीं नहीं, मैं पेट्रोल में डीजल नहीं डाल रहा हूँ, मैं पेट्रोल इंजन में ही अब नॉर्मल कंबशन के बारे में पूछ रहा हूँ कि पेट्रोल इंजन में अब नॉर्मल कंबशन क्यों होता है? पेट्रोल इंजन में नॉर्मल कंबंशन। जो एसआई इंजन है उसमें अब नॉर्मल कंबशन का कारण क्या है? सर एबनॉर्मल कंबंशन का सर जैसे उसमें कार्बन पार्टिकल रह जाती है, तो सर कंबंशन से पहले ही वो हाई टेम्परेचर पे हो जाती है, मतलब सेल्फ टेम्परेचर, तो वो बर्न हो जाती है, तो सर प्रॉब्लम उत्पन्न करती है अब नॉर्मल कंबंशन। अच्छा, प्रेशर क्रैंक एंगल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, बता सकते हैं प्रेशर राइज कैसे होता है नॉर्मल कंबशन में, पेट्रोल इंजन में, टॉप डेड सेंटर के आसपास? वो एक डायग्राम आता है ना, टॉप डेड सेंटर के पास दिखाते हैं प्रेशर राइज, ओके पी सर। थीटा डायग्राम। ओके पीठ डायग्राम सर किसके लिए सर? पेट्रोल इंजन के लिए पेट्रोल इंजन के। नॉर्मल कंबशन और अब नॉर्मल कंबशन दोनों प्लॉट करो। अब नॉर्मल कंबंशन जो आइडियल वाला होता है वो वाला सर। आइडियल वाला तो नॉर्मल हो गया ना आपका, जो बिना अब नॉर्मल कंबशन के है। अब नॉर्मल यस। कंबशन का अलग बनेगा और आइडियल वाला अलग बनेगा। यस सर। ये सर ये नॉर्मल वाला है और ये आपका अब नॉर्मल वाला हो गया। तो इसमें प्रेशराइज होना कहाँ से स्टार्ट हुआ? प्रेशर राइस सर जैसे यहाँ पे जलेगी, फर्स्ट स्टेज से जब जलती है तो सर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाती है, और जस्ट पिस्टन के जस्ट बाद में 20 20 डिग्री के जस्ट बाद में मैक्सिमम प्रेशर रहती हम्म अच्छा, डीजल इंजन का बना के दिखाओ। है डीजल इंजन का। हम्म ओके। अच्छा, अगर मेरे को पेट्रोल इंजन में डिटोनेशन हो रही है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो क्या कर सकते हैं उसको रोकने के लिए? सर पेट्रोल इंजन में अगर काम करें तो मेन प्रॉब्लम होती है डेटोनेशन का टेम्परेचर। तो आप हम्म उसका कंप्रेशन रेशो ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। गाड़ी गाड़ी का स्पीड अगर बढ़ा देंगे तो कम कर हो जाएगी।
और लोड कम कर देंगे तो भी हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ फ्यूल बढ़ा देंगे तो भी हो जाएगी। गाड़ी की स्पीड बढ़ाने से डिटोनेशन कम हो जाएगी? हाँ, ऐसा पेट्रोल क्यों? वाले में। सर अगर गाड़ी का स्पीड बढ़ाएंगे तो उसमें टर्बुलेंस ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम होने से डिटोनेशन कम हो जाती हम्म। ओके। अच्छा, आप ये बताइए सुपर चार्जिंग के बारे में क्या जानते हैं? है। सुपर चार्जिंग सर, बेसिकली सर इसमें एयर की डेंसिटी को इंक्रीज करके वो डालते हैं ये। डीजल इंजन में जैसे एयर की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो एयर फ्यूल मिक्सचर ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा पावर मिलती है सर। लेकिन सुपर चार्जिंग करते क्यों है, क्या पर्पज है उसका सुपर चार्जिंग का? सुपर चार्जिंग का सर पावर बढ़ाने के लिए, मैक्सिमम पावर, और स्पीड इससे पावर। थर्मल एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ता है? थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी सर। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है सर, इसमें लैग होता है सुपर चार्जिंग। वो तो और टर्बो चार्जिंग में? टर्बो चार्जिंग में ही लैग होता है सर, सुपर चार्जिंग में सुपर सर। चार्जिंग का क्या डिसएडवांटेज है? सुपर चार्जिंग का सर शायद इंजन की लाइफ कम हो जाएगी, प्रॉपरली याद नहीं आ रही। अच्छा, क्या हम पेट्रोल की करते हैं सुपर चार्जिंग या डीजल की? पेट्रोल डीजल की करते हैं, पेट्रोल का भी कर सकते हैं वो हाई एल्टीट्यूड पे सर, जहाँ पे हम्म। एयर कम मिलेगी। रेसिंग कार्स पेट्रोल की बनी होती है डीजल की? रेसिंग कार, रेसिंग कार सर शायद डुअल साइकिल पे, मतलब पेट्रोल डीजल डुअल साइकिल पे वर्क करती है तो सेमी डीजल साइकिल की बनी है। हम्म। ओके। सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग में क्या डिफरेंस है? सुपर चार्जिंग में सर, सुपर चार्जिंग सुपर चार्जिंग के दौरान जो एग्जॉस्ट गैस निकलती है उससे टर्बो चार्जिंग को रन करवाते हैं, और वो टरबाइन के साथ, और उसी का वही रन करती है जो सुपर चार्जिंग में उसको यूज करते हैं, शाफ्ट पावर से। हम्म। ओके। आप ऑक्टेन और सीटेन नंबर के बारे में कुछ बता सकते हैं? ऑक्टेन सर पेट्रोल के फ्यूल की क्वालिटी को मापता है, और डीजल का सीटन, डीजल के लिए सीटन नंबर सर। डिफाइन कैसे करते हैं ऑक्टेन नंबर को? ऑक्टेन नंबर सर, ऑक्टेन नंबर बेसिकली फ्यूल होती है जो कितना नॉकिंग प्रोड्यूस प्रोड्यूस करता है, वो इक्वल टू पेट्रोल इंजन, पेट्रोल के इक्वल लेते हैं सर। वो हम्म। है नहीं पेट्रोल, मतलब उसी सेम टाइप की वो फ्यूल है जो सेम नॉकिंग प्रोड्यूस करती है। हम्म। अच्छा, ये बताइए, ये आपका कोई ऐसा फ्यूल बताइए जिसका सीटेन नंबर 100 हो और जिसका ऑक्टेन नंबर 100? सीटन नंबर, सीटन नंबर 100 और ऑक्टेन नंबर 100। ऐसा कोई फ्यूल है जिसका ऑक्टेन नंबर 100 है? नहीं पता सर। अच्छा, आइसो ऑक्टेन सुना है आपने? यस सर। कितना होता है उसका ऑक्टेन नंबर? ऑक्टेन नंबर आइसो ऑक्टेन का 100 होता है। और नॉर्मल हेप्टेन का? नॉर्मल हेप्टेन का 0। हम्म। और कोई ऐसा फ्यूल बताइए जिसका सीटेन नंबर 100 हो? सीटन नंबर, सीटन नंबर आइसो सीटन तो नहीं बोल सकते सर, सर नहीं याद है। अच्छा, स्कैवेंजिंग सुना है आपने? यस सर। क्या होता है? सर इस वेंजिंग एक प्रोसेस है जिसमें सर एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालते हैं। ये बेसिकली टू स्ट्रोक इंजन में करते हैं सर। हम्म। ओके। इससे क्या होता क्या है स्कैवेंजिंग से? इसके वेंजिंग से सर एग्जॉस्ट ड्यूरिंग द फ्रेश चार्ज के द्वारा एग्जॉस्ट गैस को सर बाहर निकालते हैं। हम्म। अच्छा, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में ज्यादा पावरफुल कौन सा है? टू स्ट्रोक सबसे ज़्यादा पावरफुल है सर। कितना पावरफुल है कंपेयर टू 4 स्ट्रोक? कंपेयर टू 30 to 25%। ऐसा क्यों? वो तो डबल स्ट्रांग होना चाहिए, डबल पावरफुल होना चाहिए। उसमें लॉसेस भी तो होती है सर, इस वेंजिंग के द्वारा
जो फ्रेश फ्यूल चार्ज पावर जो बाहर निकल जाती है। हम्म। ओके। अच्छा, ये जो आपका फ्लाई व्हील लगती है किसमें लगती है, 2 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक में? फ्लाईव्हील सर फ्लाईव्हील दोनों में लगती है। फ्लाईव्हील आपका 4 स्ट्रोक में थोड़ा बड़ा होगा, और 2 स्ट्रोक में थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि ये चलिए, कंटिन्यूअस देते रहते हैं ना पावर स्ट्रोक, इसीलिए। मैं आपको फीडबैक देता हूँ। देखो, फ्लाई व्हील का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना। 4 स्ट्रोक में एनर्जी कंटिन्यूअसली नहीं मिलती। नहीं सर। 4 स्ट्रोक में एक बार पावर स्ट्रोक आता है। इसलिए फ्लाई व्हील जो है वो 4 स्ट्रोक में लगता है, यस टू सर। स्ट्रोक में नहीं लगता। नहीं फोर लगता स्ट्रोक है। में इसलिए लगता है कि 4 स्ट्रोक के बाद 4 स्ट्रोक में एक ही पावर स्ट्रोक होता है। तो 3 स्ट्रोक में पावर नहीं मिलती, तो उसको पावर को यूज कंजर्व करने के लिए फ्लाई व्हील लगाते हैं। मैकेनिकल रिजर्वायर है ना वो। यस सर। वो मैकेनिकल रिजर्वायर है, इसलिए आप उसको यूज करते हैं फ्लाई व्हील को। राइट। एंड दूसरा, ये जो आप अभी पी थीटा डायग्राम बना रहे थे, प्रेशर थीटा डायग्राम, ये गलत बना रहे थे, डेटोनेशन का भी नॉकिंग का भी। अब नॉर्मल कंबस्शन का पढ़ो, उसमें डीजल और पेट्रोल के अंदर की पी थीटा डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं, कब वो फ्लक्चुएशन आना स्टार्ट होती है। जो पेट्रोल फ्लक्चुएशन। इंजन है, पेट्रोल इंजन में जैसे आपका कंबस्शन का एंड होता है ना, कंबस्शन के एंड पे डिटोनेशन का फ्लक्चुएशन आता है। यस सर, टॉप और पे। डीजल इंजन में कंबस्शन की स्टार्टिंग में आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंबजन की और वो स्टार्टिंग। फ्लक्चुएशन आती है ऐसे, स्मूथ कर थोड़ी बनता है जैसा तुम बना रहे थे। ऐसे करके सर, कुछ ऐसे करके ऊपर पे बनेगा ना। हाँ, तो ये तो तुम बहुत छोटी सी बना रहे हो ना, ऐसा नहीं बनता है। वो फ्लक्चुएशन होती है बहुत ज्यादा। छोटे उसको से ढंग से एक डिवाइस को डायग्राम वो बनाएंगे। मैराथन में है, उसको देखो एक बार। यस, डिवाइस सुपर को चार्जिंग बनाएंगे। इसलिए की जाती है कि पावर हमें ज्यादा चाहिए, और यस इसके सर। लिए पर एयर कंजम्पशन हम ज्यादा फ्यूल बर्न करते हैं। यस और सर। अगर ऐसा करेंगे तो पेट्रोल इंजन में डिटोनेशन हो जाएगी। यस सर। इसलिए नॉर्मली डीजल की करते हैं सुपर चार्जिंग। इसका ओनली डिसएडवांटेज ये है कि इससे इंजन की लाइफ कम हो जाती है। यस सर। एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती है, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे हीट ऐड करते हैं। थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती है, पावर तो बढ़ती बढ़ती है, लेकिन ओनली डिसएडवांटेज इज कि आपका इंजन की लाइफ कम हो जाती है। ये डिसएडवांटेज है उसका। यस सर। राइट, दिस इज द डिसएडवांटेज, तो वो आपको थोड़ा सा देखना है। बाकी यस। ठीक है। बाकी थोड़ा सा आईसी इंजन एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। आइसो ऑक्टेन एंड हेप्टेन, ये जो सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर है, इनको रिवाइज कर लो ढंग से। सीटर नंबर में सर 100 किसका होगा? आप देखो उसमें आपका सीटेन में जो कौन कौन से फ्यूल दिए हैं, जैसे आइसोक्टेन, नॉर्मल, हेप्टेन है, वहां पे मेंशन किया हुआ है। सीटर नंबर और एन अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। हाँ, अल्फा मिथाइल, हाँ सीटेन और अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। तो यस सर। वो सारे का सारा आपका जो है ना, वो 100 और 0 होता है उसका। चेक करो उसको, यस। मैराथन में से पूछे मैंने आपके सारे क्वेश्चन, अच्छे यस सर। रिवाइज कर लो। राइट।